हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रासरण दाब के जो आंकिक प्रश्न होते हैं और बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं वो कराने जा रहा हूं। प्रासरण दाब जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके आंकिक प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं, आइए उन क्वेश्चनों को करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन प्रासरण दाब निकालने का क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है 0.5%, ये परसेंटेज में दिया है। ग्लूकोज विलयन का प्रासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। क्या पूछा इसने? प्रासरण दाब निकालना है आपको और तत्व क्या है? ग्लूकोज है। अब मुझे एक बात बताइए, ये परसेंटेज में दी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई चीज परसेंटेज में दी होती है यानी कि ये विलय की मात्रा है। अगर कोई विलयन, आप यहां मुझे बताइए जरा, ये कोई विलयन है, ये 100% है, 100%। इसमें 0.5% ओनली ग्लूकोज है, 0.5%। यानी कि छोटा डब्लू जो दिया है, विलय की मात्रा दी है 6 ग्राम, 0.5 ग्राम। कितना दिया है? 0.5 ग्राम। ये दिया है छोटा डब्लू, विलय की मात्रा जिसे छोटा डब्लू कहते हैं, वो 0.5% है। अब आप देखिए विलियन कितना है, वी यानी कि आयतन कितना है, 100 ml। ये ml में है, 100 मिलीलीटर में 0.5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। लेकिन प्रासरण दाब में आपको एक बात याद रखनी है, जो विलियन परसेंटेज में दिया होता है वो ml में होता है, और प्रासरण दाब का जब आप फार्मूला रखते हैं उसको लीटर में, वहां आयतन लीटर में होता है। तो अब आपको क्या कर लेना है, इसको लीटर में चेंज कर लेना है। लीटर में जैसे ही चेंज करेंगे तो 100 को आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 0.1 आ जाएगा लीटर में। ऐसे लीटर में चेंज कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरीके से ये आयतन भी आ जाएगा। अब तत्व कौन सा है? विलय, विलय तत्व है ग्लूकोज। अब आप इस ग्लूकोज का अनुभार निकालिए, क्योंकि प्रासरण दाब में अनुभार की भी जरूरत होती है। अभी देखिए एम अनुभार किसका निकालेंगे? ग्लूकोज का, C6H12O6 या H12, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। जब आप इसका अनुभार निकालते हैं, देखिए 6 गुना कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या दी है 12 और गुना हाइड्रोजन का अनुभार होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या दी है 6 और गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ये 20 तक आप परमाणु भार याद कर लीजिए, क्योंकि अनुभार निकालने में इनकी जरूरत होती है। इसको हल करिए, 12 छिक 12, अच्छा 12 छिक 72 प्लस 12 और प्लस 16 छिक 96, इनको तीनों को जोड़िए, 6 अच्छा 10 की 0 हासिल के 1 9 और 1 10 और 7 17 180। ग्लूकोज का जो अनुभार आ जाएगा वो आ जाएगा 180। अब टेम्परेचर भी देखिए कितना दिया, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 18 डिग्री सेल्सियस। अब प्रासरण दाब के अगर आप सवाल कर रहे हैं, हर यूनिट का आपको पता होना चाहिए। प्रासरण दाब जब भी आप निकालते हैं उसमें टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया होता है उसको केल्विन में चेंज कर लीजिए। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। केल्विन में कैसे बदलते हैं? जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ होता है टेम्परेचर, उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करिए तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। आइए चेंज करके देख लेते हैं, 8 3 11 हासिल के 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 291 केल्विन। ये केल्विन में चेंज हो गया, ये केल्विन में चेंज हो गया। अब आप देखिए ये जो दिया है विलियन स्थिरांक का मान, आर का मान दिया है ये बराबर, जिसे विलियन स्थिरांक कहते हैं, 0.082 लीटर वायुमंडलीय प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इसकी यूनिट होती है।
तो आर भी दिया है, आर कितना दिया है इसमें आप देखिए, आर दिया है, आर बराबर दिया है 0.082। अब आप देखिए जो प्रसारण दाब होता है, आप यहां ध्यान रखना, अगर डब्ल्यू दिया है उसमें, अगर डब्ल्यू दिया है तो फार्मूला होता है, आप प्रसारण दाब का तुरंत फार्मूला लगाइए, ये याद रखिए, P बराबर डब्ल्यू अपॉन एम गुना वी और ऊपर आ जाएगा आर टी। ये प्रसारण दाब का फार्मूला होता है जिसमें कि आपको ये मान पुटअप कर देने हैं। आप इस फार्मूला को आपने पढ़ा होगा, पी वी बराबर एन आर टी, ये होता है असली। तो एन को, एन जो होता है ना मोल, इसके जगह डब्ल्यू अपॉन एम रख देते हैं, मोल ना दिया हुआ है, मात्रा डब्ल्यू ग्राम में दी है, तो एन की जगह आप डब्ल्यू अपॉन एम रख सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, मान रखिए इसमें, इसमें आप मान रख दीजिए, डब्ल्यू का मान 0.5 ग्राम गुना आर 0.082 ये रहा, गुना टेम्परेचर 291 बटे बटे कितना दिया है एम अनुभार 180 गुना आयतन कितना आया है वी 0.1 लीटर। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.066। कैलकुलेशन कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मदद कर देता हूं। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये वाली पॉइंट हट जाएगी, एक अंक है ना पॉइंट के बाद, तो कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब जब भी आप कैलकुलेशन करें, जीरो बिल्कुल ना कैंसिल करें, जीरो को कैंसिल ना करें, इसे क्या कर देंगे आप, और सोल्व करने का तरीका बताता हूं आपको। 5 और इसकी गुना कर लीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 82 के और 5 के, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41, 410 हो जाएगा, और गुना 291 बटे 18 अलग कर दीजिए, 18 या ऐसे लिख दीजिए गुना 1000। अब जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब 291 की 41 की गुना करके 18 से भाग देना, 291 और 41 की गुना करके 18 से भाग देना, और जो आएगा 3 अंक बाद दशमलव आगे बढ़ा देना, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो आंसर आ जाएगा 0.66। इतना क्या आ जाएगा, ये क्या पूछा था, प्रसारण दाब, यानी कि इतना वायुमंडल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इस फार्मूले में मान रखिए, और ये आप पे यूनिट इसमें दे रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझा देता हूं किस तरीके से प्रसारण दाब पूछा जाता है। आइए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर दिया 15 डिग्री सेल्सियस है, पर 5% चीनी, देखिए अब भी प्रतिशत में दिया है, चीनी का कितना दिया है, विलय की मात्रा 5% चीनी है, के विलयन का प्रसारण दाब निकालिए। अभी बिल्कुल उसी तरीके से पहले मान आप पे रखने आने चाहिए क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही टेम्परेचर दिया, यानी कि टी का मान दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, और मैंने अभी बताया था इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 7 और 1 8, 288 केल्विन। क्योंकि प्रसारण दाब जब निकालते हैं उसमें टेम्परेचर केल्विन में रखना होता है। सबसे पहले तो आपको ये काम करिए, जो डिग्री सेल्सियस में मान दिया है उसको केल्विन में चेंज करिए, ठीक है। दूसरा और क्या दिया है आप यहाँ देखिए, ये विलय की मात्रा 5% है किसी विलयन में, यानी कि छोटा डब्ल्यू जो दिया है विलय की मात्रा 5%, यानी कि 5 ग्राम, किसी विलयन में कितना गुना हुआ है, 5 ग्राम, और प्रतिशत का मतलब हुआ आयतन 100 ml, और इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 लीटर। कैसे, जो आयतन दिया है, अब आप देखिए आयतन कितना दिया है, V बराबर दिया है 100 ml,
इसको लीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि परासरण दाब में आयतन लीटर में रखना होता है। तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा। जैसे ही आप 1000 से इसको भाग करेंगे, ठीक है ना, तो 0.1 लीटर आ जाएगा। तीनों मान आपके पास आ गए। अब आप देखिए परासरण दाब पूछा है तो आपको आर जो होता है, क्योंकि फार्मूले में आर भी आएगा, गैस नियतांक भी आता है, इसका मान चाहे दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हो वो निश्चित होता है 0.0821। 0.0821 मान दिया हो या ना दिया हो ये अपने पास से रख लेते हैं, ठीक है ना, ये मान अपने पास से रख लेते हैं। इसका मान आता है लीटर वायुमंडल प्रति मोल, यानी कि प्रति मोल प्रति केल्विन, प्रति केल्विन, ये इसमें रहते हैं ये यूनिट। तो देखिए आपके पास सारी चीजें आ गई। अब परासरण दाब आपको निकालना है तो फार्मूला तुरंत लगाइए। आपको फार्मूला बस ये याद रखना है, पी वी बराबर एनआरटी होता है, ये होता है परासरण दाब अगर किसी विलयन का निकालते हैं। लेकिन मोल एन का मतलब होता है मोल, मोल तो दी नहीं, मात्रा दी है डब्लू, तो इसको एन जो होता है डब्लू अपॉन एम होता है। तो इस फार्मूले को अगर आप कन्वर्ट करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, पी ऐसा कैसा ही एन की जगह आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए डब्लू अपॉन एम में, और ये जो वी है आयतन ये यहां आ जाएगा वी, और गुना ऊपर क्या है आर टी। देखिए आपके पास सारे मान यूनिट के मान है ऊपर, कैलकुलेशन करनी है आपको खुद देख लो, पहले मान रख लो, आप सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए। डब्लू कितना है 5, डब्लू की मात्रा दी है 5 गुना आर का मान ये रहा 0.0821 और गुना टेम्परेचर कितना आया 288 और बटे बटे एम कितना है, अनुभार निकल के आया था, हाँ अनुभार देखिए किसका निकालना, चीनी का। चीनी का जो फार्मूला होता है अनुभार, ये देखिए ये होता है C12H22O11। इसका जब अनुभार निकालेंगे तो 342 आएगा। मैंने अनुभार निकालने आपको हर एक आंकिक प्रश्न में बताए हैं, फिर भी देख लीजिए कैसे निकलेंगे। 12 अणु है ना कार्बन के, गुना C के भी 12, क्योंकि 12 ही इसका परमाणु भार होता है, 12 ही ये है अणु, प्लस हाइड्रोजन के 22 अणु हैं और गुना 1 इसका परमाणु भार होता है, प्लस 11 अणु है ऑक्सीजन के और गुना 16 इसका परमाणु भार होता है। तो इसको हल कर लीजिए और आ जाएगा 342। क्वेश्चन करते करते भी आपके जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको याद आ जाएगा, जहां भी चीनी दी रहेगी उसका मान 342 होता है। तो अनुभार आ गया 342 और गुना आयतन कितना है, आयतन मैंने 0.1, बस ये मान रख दिया, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। आपको क्या काम करना है, अगर आपकी गुना में कहीं 5 दिखाई दे तो ये जो 1 है ना इसको 1 को ना लिखे, 1 हटा दीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान आ जाए। देखिए दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 4 अंक थे नीचे 3, तो 3 ही जीरो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर 4 नीचे 1, 1 अंक तो हट जाएगा तो 3 जीरो बढ़ जाएगी। अब ये हो गया, तो अब आप क्या करेंगे देखिए इसे एक को हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए 1 हटा दीजिए, अगर 5 है गुना में क्योंकि जीरो बन जाएगी तो 1 जीरो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए 5 दूनी 10, जीरो बनाने की कोशिश करिए, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41, 410 हो जाएगा और गुना 288 आ जाएगा और बटे नीचे रह जाएगा 342 और गुना 100, गुना 100। अब एक जीरो और कट जाएगी। अब आपको क्या काम करना, और कैलकुलेशन देखो सम संख्या है 2 से कैंसिल कर लीजिए और फिर गुना करके ऊपर नीचे हल कर लीजिए। इसको हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3.46। इसकी कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे, जीरो आगे, जीरो से जीरो ही कैंसिल करना, इसको कटिंग में मत लेना क्योंकि जीरो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको काटना मत, एक अंक बाद दशमलव लगा देना जो भी अंक आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप जरा समझिए क्वेश्चन नंबर, ये अगर समझ में आ गया हो, बस क्वेश्चन का स्वरूप समझिए, कैलकुलेशन करना भी मैं सिखा ही दूंगा, बस नहीं तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप एक बार प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की, बस ये समझिए क्वेश्चन कैसे होते हैं प्रश्न आपके। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है
अब आज इस क्वेश्चन को भी समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए क्या कहता है। 27 डिग्री सेल्सियस, देखिए फिर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, पर 8% यूरिया। यूरिया का आपको फार्मूला पता हो, नहीं भी पता तो आप लिख लीजिए NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। जो भी विलय दिया होता है उसका अनुभार आपको निकालना होता है, ये याद रखना। यूरिया का फार्मूला नहीं पता तो लिख लीजिए, और जैसे ही इसका अनुभार निकालेंगे तो 60 आएगा, मैं निकाल के दिखाऊंगा। विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए, देखिए फिर प्रसारण दाब निकालना, लेकिन विलय कितना दिया 8%, तो फार्मूला तो वही लगेगा जो मैं लगाता हुआ आ रहा हूं। अब आप देखिए जरा, 27 डिग्री टेम्परेचर T बराबर 27 प्लस 273 इसमें जोड़ देंगे ताकि केल्विन में बदल जाए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। पहली बात टेम्परेचर लिखिए। यूरिया की मात्रा कितनी दी है, मात्रा दी है छोटा डब्लू, विलय की मात्रा 8 ग्राम, क्योंकि 8 ग्राम गुला हुआ है, 8 ग्राम गुला हुआ है। आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में है, आयतन परसेंटेज में है, तो V हो जाएगा 100 ml, और इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। विलियन भी आ गया। आर का मान आपको नहीं दिया तो रख दीजिए 0.0821, ये आर का मान अपने आप से रखना है, निश्चित होता है चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। और अब क्या बचा, यूरिया। यूरिया का देखो अनुभार निकाल के दिखा देता हूं, यही अनुभार कैसे निकलता है यूरिया का, देखिए एन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 2 गुना 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो इसको हल कर लेना तो 60 ये आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, फार्मूला लगाइए बस, ये हो गया P बराबर W/M गुना V और यहाँ गुना RT। अब ये मान रख दीजिए, सारे मान दिए हुए हैं और आंसर आ जाएगा 32.76। कैलकुलेशन आपको करके देख लेनी है। W कितना दिया था देखिए 8 ग्राम, गुना R का मान 0.0821 गुना T 300 बटे अनुभार कितना आया 60 और गुना V का मान कितना है 0.1। अब आप जरा देखिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 4 अंक थे तो 3 अंक रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी थी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, बस अब आप इसको और आसान बनाने के लिए ऐसे करिए, ये जो जीरो है ना इसको यहाँ लिख दीजिए, ऐसे करिए देखिए आप, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। 8 गुना 821 गुना 3 और बटे रह जाएगा 6 गुना 100, बस तीनों की गुना करके 6 से भाग दे दीजिए, जो आएगा 2 अंक दशमलव आगे बढ़ा दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। जीरो कभी मत कैंसिल करना कैलकुलेशन में, देखिए कितनी आसान बन गई। और ये तो और भी आसान है, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, इनकी गुना करके 2 अंकों बाद, हाँ यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके बहुत ही आसानी से यूरिया का एक बार मैं देख लूं 60 ही बैठेगा, 14 2 16 17 18 10 28 28 28 29 30, हाँ 60 ही बैठता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं प्रसारण दाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलियन में 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर गुला है। देखिए ये भी ध्यान रखना, प्रति लीटर बोल दिया इसने, गुला है। विलियन का प्रसारण दाब दिया है और अनुभार पूछा आपके क्या पूछा है इसमें, प्रसारण दाब ना पूछ के अनुभार पूछा, लेकिन करना उसी तरीके से है। ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, प्रसारण दाब पूछे, अनुभार पूछे, ग्राम में मात्रा पूछे, आर का मान पूछे, फार्मूला वही है। लेकिन बस आपको देख लीजिए पहले क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस
इसमें 273 ऐड करिए क्योंकि केल्विन में रखना होता है, तो 273 के आ जाएगा टेम्परेचर। तो ये आया क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दिया था। नेक्स्ट देखिए कितना मात्रा गुरी है, 10 ग्राम। छोटा डब्लू दिया है 10 ग्राम, क्योंकि विलय की मात्रा जो दी होती है वो छोटा डब्लू होता है। कार्बनिक पदार्थ प्रति लीटर, देखिए प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर में V का मान, यहाँ अलर्ट रहिए, खुद ही दे दिया लीटर में, V बराबर 1 लीटर। ठीक है, V भी दे दिया 1 लीटर। और क्या पूछा, विलयन का प्रसारण दाब दे दिया है, P बराबर दिया है 1.18। ये प्रसारण दाब दिया है वायुमंडल में, कोई बात नहीं। इसके बाद अनुभार आपसे पूछा है, निकालना क्या है आपको, M आपको निकालना है, और R का मान नहीं दिया तो आपको पता है 0.0821 अपने पास से रख लेते हैं। सारी यूनिट आ गई आपके पास। निकालना क्या है, अनुभार। सूत्र आपको बस एक ही पता था, PV बराबर N की जगह W/M R गुना RT, यही तो था फार्मूला। फार्मूला यही है, इस्तेमाल इसी का करना है। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से यूनिट। तो आपको क्या पूछा है, आपसे पूछा है M का मान, इसका मान, जिसका मान पूछा है उसको एक तरफ रखिए। और अब देखिए क्या बनेगा, जो इसके साथ गुना में है वो नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा W गुना RT अपॉन PV। ये पूछा, देखिए अनुभार अलग इसी फार्मूले से बन गया। अब इसमें बस मान रख दीजिए आप। मान क्या है, W का मान कितना है 10 गुना R का मान ये रहा 0.0821 और गुना T का मान आया 273 और बटे P का मान दिया है 1.18 और गुना V 1 लीटर। तो सबसे पहले वही काम, डेसिमल हटाइए, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ जाएगी। इन जीरो को कैंसिल मत करना, पहले 2 से देखो, 1 जीरो से ये जीरो, जीरो से जीरो तो कैंसिल कर दीजिए, बाकी को जीरो को मत काटना। अब आपको क्या काम करना है, इनकी गुना करके 118 से भाग देनी है, जो आएगा 2 अंकों बाद दशमलव लगा देना, ये आंसर आ जाएगा 189.94। कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 89.94, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रसरण दाब के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, 5वां। ये हुआ, ये देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए, एक पदार्थ का 45 ग्राम प्रति लीटर, तो देखिए तुरंत लिखिए, छोटा W 45 ग्राम दिया ना, खुद ही बोलने वाली चीज, और प्रति लीटर यानी कि V का मान भी दे दिया 1 लीटर। ठीक है, V भी दे दिया 1 लीटर। विलियन का 20 डिग्री सेल्सियस में ही दिया है, तो टेम्परेचर हो जाएगा 20 + 273, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन में। ठीक है, इसके बाद केल्विन में बदलने के बाद प्रसारण दाब दिया है, P का मान दिया है 3.2 वायुमंडल। ठीक है, लिखते चलिए। और क्या निकालना है, विलियन स्थिरांक पूछा आपके विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, यानी कि K आपसे पूछा है। और पदार्थ का अनुभार M दिया है इसने 342, ये इसने खुद ही दिया है 342। ये यूनिट आपके पास इस क्वेश्चन में है, लेकिन फार्मूला तो एक ही है हमारे पास, उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या है, PV बराबर N की जगह आपको W में है ना मान, W/M RT। R आपसे पूछा है तो R को एक तरफ रखिए, जो पूछा है एक तरफ, R के साथ जो गुना में है वो नीचे जाएंगे। R के साथ गुना में कौन है, W और T, ये तो गुना में नीचे जाएंगे, और ये हो जाएगा PVM। ये बन गया फार्मूला। सारी यूनिट आपके पास इस क्वेश्चन में है, रख दीजिए बस मान। P का मान कितना है 3.2 गुना V का मान है 1 लीटर है। ये V कहाँ, अच्छा V तो नीचे आएगा ना, V, अच्छा ये तो यहाँ था ना, हाँ ये रहा V। और M अनुभार ये रहा, अनुभार 342 दिया, 342 और बटे नीचे क्या है W का मान है 45 और गुना T टेम्परेचर 293। बस इसको सोल्व कर, पहले ये दशमलव हटाइए, दशमलव हटा दीजिए तुरंत,
और एक जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए। बस अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.083, 0.083। इस तरीके से आप परासरन दाब के, चाहे कुछ भी आपसे पूछे इसमें क्वेश्चन में, चाहे आपसे पी का मान निकलवाए, बी का निकलवाए, एम का निकलवाए, या डब्ल्यू का या टी का, किसी का भी मान निकलवा सकता है। और इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके कोई भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको दी है और क्या आपसे पूछा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप परासरन दाब के आंकिक प्रश्नों को कर पाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद वाष्प दाब के अवनमन टॉपिक को पढ़ेंगे और कवथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे और उनके आंकिक प्रश्न भी करेंगे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।